हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में। आज हम जानेंगे मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट के बारे में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक के लिए, यानी मोबाइल फ़ोन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है एक टास्क और देखते हैं कौन कौन उस टास्क को पूरा कर पाता है। तो गाइज कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, प्रैक्टिकली मैं इसका इस्तेमाल आप लोगों को बताने वाला हूँ। सभी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ये MVT जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, यानी कि मोबाइल वेरिफिकेशन जो टूल किट है ये क्या है। ये कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज़ है जिसमें अलग अलग तरह की जो यूटिलिटीज़ हैं जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए या फोरेंसिक ट्रेसेस को निकालने के लिए एंड्रॉयड या iOS की जो डिवाइसेस हैं उनसे फोरेंसिक ट्रेसेस को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे डेवलप किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब ने, 2021 में हो चुका था ये। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो आपके काम को थोड़ा आसान बनाते हैं। इसे इंस्टॉल करना और यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं pip3 इंस्टॉल MVT आपको लिखना है। अगर आप विंडोज़ में इंस्टॉल करना चाहें तो pip3 आपके में यानी कि पाइथन और pip3 इंस्टॉल होना चाहिए, तो आप विंडोज़ में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप लिनक्स में इंस्टॉल करना चाहें तो लिनक्स में सिंपल सी कमांड है pip3 इंस्टॉल MVT, इसी से ये इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा, इसके जो डिटेल यूजेस हैं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MVT का जो ये प्रोजेक्ट है वो क्या है। दूसरा, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इन सभी के अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये क्या काम करता है, जैसे कि आप देखेंगे डिक्रिप्ट, इनक्रिप्ट, बैकअप्स, प्रोसेस एंड पास रिकॉर्ड्स फ्रॉम न्यूमरियस iOS सिस्टम्स, एप्स, डेटाबेस, लॉग्स एंड सिस्टम एनालिटिक्स, यानी कि फोरेंसिक करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। हालांकि ये सारे और भी तरीके हैं जो कि डिपेंडेंसीज हैं लिनक्स के अंदर। अगर आप कर रहे हैं तो डॉकर के हिसाब से भी आप इसे कर सकते हैं। iOS में कैसे काम करेगा यहाँ पे ये कमांड दी गई हैं, और एंड्रॉयड में कैसे काम करेगा उसके लिए भी यहाँ पे कमांड दी गई हैं। अब मैं इसका प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि करना कैसे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इसका इस्तेमाल बहुत ईजी है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसे रन करना है। मैं इसे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पर आपको लिखना है pip3 इंस्टॉल, जैसा कि उसमें बताया गया था, और सिंपली लिख देना है MVT एंड एंटर। जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे आप देखेंगे ये पहले से सेटिस्फाइड है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके पीसी में इंस्टॉल होने में। ओके गाइस, तो इंस्टॉल होने के बाद यूज़ करने का तरीका इसका बहुत आसान है। आपको जस्ट लिखना है MVT, और उसके बाद जैसे कि अगर आप इसे एंड्रॉयड में चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है एंड्रॉयड MVT एंड्रॉयड, और अगर आप iOS में चलाना चाहते हैं तो आपको लिखना है MVT iOS, यानी कि जिस भी डिवाइस में आप इसे रन करना चाहते हैं। दूसरा, आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, यानी आपका जो फ़ोन है चाहे वो लैपटॉप है या डेस्कटॉप से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड या iOS है ये डिपेंड करता है। अगर एंड्रॉयड है तो ये वाली कमांड चलेगी, और iOS है तो आप एंड्रॉयड की जगह यहाँ पर iOS लिख सकते हैं। आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, उसके अंदर ADB पोर्ट एक्टिवेट होना चाहिए एनालाइज करने के लिए, तभी ये जो चीज़ें हैं, ये जो फंक्शन है ये काम करेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये जो चीज़ें काम करेंगी। दूसरा, अगर नहीं है, अगर मान लीजिए ADB से कनेक्ट नहीं है तो आप ADB एक्टिवेट करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर चेक करना हो तो बहुत आसान है, जैसे आपने लिखा एंड्रॉयड और आपका फ़ोन अगर कनेक्ट है तो आप यहाँ पे ये कमांड देंगे चेक ADB, तो ये आपको बताएगा कि ADB से जो हिस्ट्री रही है कि भाई पहले इसमें ADB कमांड एक्टिवेट तो नहीं की गई है, या उसकी हिस्ट्री जो है वो क्या रही है, कितनी बार कमांड वो जो है ADB पोर्ट एक्टिवेट किया गया है। ADB के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है, कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो भी मैंने बता रखा है। तो कमांड्स को यूज़ करने का तरीका ये है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक डेटा कलेक्टेड विद एंड्रॉयड QF, बैकअप आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि एंड्रॉयड का बैकअप आप ले सकते हैं। बग रिपोर्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं, आपके पास कोई रिजल्ट्स हैं पुराने, और ये जो है तो IOCS की मदद से आप कंपेयर कर सकते हैं। आप जितनी भी एप्लीकेशंस फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही आप पब्लिकली जो इंडिकेटर्स हैं IOCs के, उन्हें भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वर्जन को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है बैकअप, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, चेक ADB की जगह आप यहाँ पे बैकअप यूज़ करेंगे। और बग रिपोर्ट देखनी है तो उसके लिए आप बग रिपोर्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा बैकअप, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे आपको पाथ भी देना होगा बैकअप का, तभी ये वर्क करेगा।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बग रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें तभी काम करेंगी जब आपका फ़ोन कनेक्ट होगा। एडीबी, हाउ टू कनेक्ट एडीबी, ये सारे प्रोसेसेस मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। एरर दैट मीन्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम पाथ यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। पाथ मतलब फाइल कहाँ पे है, जिस चीज़ को आप चेक करना चाहते हैं, एंड्रॉयड वाली फाइल। तो गाइस जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि यहाँ पे एक टास्क भी मैं देने वाला हूँ, अगर नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो टास्क ये है, फिलहाल चलते हैं हम टास्क की तरफ। तो टास्क ये है कि इसी टूल का यूज कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करना है, पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसी टूल का कंप्लीट वीडियो जो भी मुझे बनाकर भेजेगा उसका वीडियो मैं अपने चैनल पे हाईलाइट करूँगा। तो आप अगर चाहें, जिनकी समझ में ये चीज़ें आ चुकी हैं, फोरेंसिक के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ही, तो अगर आप में से कोई भी चाहता है तो इस टूल का कंप्लीट वीडियो बना के मुझे भेज सकता है। जो भी बेहतर होगा उसे हम अपने चैनल पे आपके नाम से ही हाईलाइट करेंगे। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।